हेलो फ्रेंड्स, केम छो। आज हम सीखेंगे कि भाई ये एआई मॉडल क्या है। राइट, ये लोग बार बार बोल रहे हैं कि गूगल का एआई मॉडल का नाम जेमिनी है, चैट जीपीटी के एआई मॉडल का नाम खैर चैट जीपीटी है, और एंथ्रोपिक के एआई मॉडल का नाम क्लॉड है। तो ये एआई मॉडल क्या चीज़ है? और एप्पल के पास एआई मॉडल नहीं है, एप्पल के पास एआई मॉडल नहीं है, एप्पल का क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो इसके लिए वैसे कोई हाई फाई बात नहीं है। एआई मॉडल बहुत ही सिंपल सी बात है, मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। सोचो, एक मेरा फ्रेंड है, वो हार्वर्ड गया पढ़ने के लिए, ठीक है, और हार्वर्ड में वो लॉ पढ़ रहा है। और लॉ में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, एंटी ट्रस्ट सब्जेक्ट्स है, पेटेंट लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, कॉर्पोरेट लॉ है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, और वो सब सीख रहा है। लेकिन उसकी रुचि एंटी ट्रस्ट लॉ में ज़्यादा है। तो जो बच्चे की रुचि जिस चीज़ में ज़्यादा होती है ना, मे बी उसके दोस्त की रुचि क्रिमिनल लॉ में ज़्यादा है, किसी और की रुचि पेटेंट लॉ में ज़्यादा है, ये बंदे की रुचि एंटी ट्रस्ट लॉ में ज़्यादा थी। तो जब एंटी ट्रस्ट का सब्जेक्ट आता है तो वो चमक जाता है और वो बराबर ध्यान से समझता है। और सब स्टूडेंट्स हार्वर्ड लॉ से बाहर निकलेंगे 3 साल बाद, 4 साल बाद, जब ही उनका कोर्स खत्म होगा एलएलबी का। तो उसके बाद ये जो बंदा है, उसके पास एंटी ट्रस्ट का ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगा, एंटी ट्रस्ट लॉ का, क्योंकि उसने उसमें उसकी रुचि ज़्यादा थी। तो इसको बोलते हैं वेट। जो एआई मॉडल होता है ना, वेट ज़्यादा है। उसका दोस्त है, उसको एंटी ट्रस्ट लॉ के बारे में पता होगा, लेकिन उसको क्रिमिनल लॉ के बारे में ज़्यादा पता होगा, क्योंकि उसको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहा था जब वो सब्जेक्ट सिखा रहे थे। और आप सोचो कि 4 साल में, 3 साल में जब लॉयर इतनी सारी किताबें पढ़ के लॉ सीखता है, तो सब किताबें का डेटा थोड़ी होता है, एक कंडेंस अंडरस्टैंडिंग होता है जो भी पढ़ा 4 साल में उसके दिमाग के अंदर। दैट इज वॉट इज कॉल्ड द मॉडल। सिमिलरली, मैंने इंजीनियरिंग किया है, तो मैंने 4 साल इंजीनियरिंग में जो पढ़ा है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, हर एक साल में 2 सेमेस्टर, मतलब 8 सेमेस्टर मैंने पढ़ा है। और एक सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट होते हैं, और एक एक सब्जेक्ट की 2 2 3 3 किताबें होती है। तो आप सोचो, एक सेमेस्टर में मैंने 50 किताबें पढ़ी होगी, और 4 साल में मैंने 400 किताब। तो 400 किताब का डेटा मेरे दिमाग में नहीं है, लेकिन वो जो मैंने पढ़ा है, जो एग्ज़ाम लिखी है, उसका कंडेंस अंडरस्टैंडिंग मेरे दिमाग में है, उसको बोलते हैं मॉडल। ठीक है। अब अपने दोस्त का एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से लॉ स्कूल के बाद निकलने के बाद उसको गोल्डमैन सैक्स ने हायर किया एज अ कॉर्पोरेट लॉयर। अब वो गोल्डमैन सैक्स के अंदर गया, उसके पास सिर्फ मॉडल है लॉ का, जो 4 साल उसने 3 साल हार्वर्ड में पढ़ा है। अभी गोल्डमैन सैक्स वाला एक क्लाइंट का प्रॉब्लम देगा कि भाई ये क्लाइंट को ये लीगल प्रॉब्लम है। सो नाउ दैट इज द डेटा। गोल्डमैन सैक्स का डेटा आया, और वो डेटा वो अपने मॉडल में डालेगा, जो उसने हार्वर्ड में 3 साल जो लीगल फ्रेमवर्क उसके अंदर है, उसके अंदर डालेगा। और फिर रिजल्ट जो निकलेगा, वो अपने गोल्डमैन सैक्स के क्लाइंट को एडवाइस देगा कि भाई साहब, आपको ये करना है, वो करना है। समझ गए ना? बहुत सिंपल सी बात है। जो पहला जो डेटा था, हार्वर्ड लॉ में पढ़ा था, हजारों किताबें वो बंदे ने 4 साल में, राइट, और अपने ब्रेन को ट्रेन किया। सो दैट पार्ट इज कॉल्ड ट्रेनिंग द ब्रेन। जब ट्रेन हो गया उसका ब्रेन, और उसके अंदर क्या मिला, जब ब्रेन ट्रेन होता है तो ब्रेन के अंदर लीगल मॉडल आता है, उसको मॉडल बोलते हैं। फिर जब वो गोल्डमैन सैक्स में काम करने के गया, तो उसको एक छोटा सा डेट प्रॉब्लम दिया गोल्डमैन सैक्स ने कि भाई ये क्लाइंट का लीगल प्रॉब्लम सॉल्व करो। और फिर वो जो डेटा है, क्लाइंट का नाम ये है, वो न्यूयॉर्क में रहता है, उसका ये प्रॉब्लम है, वो डेटा उसके ब्रेन में गया, और उसने बोला हाँ मैंने लॉ में ये पढ़ा था। देन ही विल कम अप विद द कंक्लूजन। सो इस पार्ट को बोलते हैं इन्फ्रेंस। ठीक है। सो 2 पार्ट है। पहला पार्ट, जब 4 साल लॉ स्टूडेंट लॉ पढ़ता है, ही इज ट्रेनिंग द माइंड टू गेट द मॉडल। मॉडल आ गया, फिर जो नया डेटा आता है, उसमें से जो कंक्लूजन निकलेगा, उसको बोलते हैं इन्फ्रेंस। बात खत्म हो गई। सो एआई में भी ऐसा है। नाउ हाउ विल वी अप्लाई दिस स्टोरी टू एआई? तो जो हार्वर्ड है, उसके बदले में गूगल कंपनी है। सो गूगल कंपनी इज लाइक हार्वर्ड, और वो जो लॉ की किताबें हैं, दैट इज ऑल द डेटा ऑफ यूट्यूब, इंटरनेट से, गूगल सर्च, जो भी डेटा, जो दुनिया का डेटा है, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स, वो सब डेटा लेके ट्रेन करते हैं वो डेटा को, और मॉडल बनाते हैं। जैसे लॉ की किताबें पढ़ के स्टूडेंट ट्रेन होता है, वैसे इंटरनेट का डेटा पढ़ के, इंटरनेट का डेटा एनवीडिया के जीपीयू के ऊपर ट्रेन करके एक मॉडल बनता है, उसको बोलते हैं जेमिनाई। उसके अंदर कोई डेटा नहीं होता,
जैसे लॉ स्टूडेंट के दिमाग में कोई किताबों का डेटा नहीं है, उसको फिर अंडरस्टैंडिंग है, पॉइंटर्स है सब जगह कि ये इंफॉर्मेशन में ये किताब से निकाल सकता हूँ, वो इंफॉर्मेशन में यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो ये जेमिनाई मॉडल है, उसके अंदर कोई डेटा नहीं है, जस्ट जैसे तुम्हारे ब्रेन के अंदर अंडरस्टैंडिंग है वैसे फ्रेमवर्क है। अब वो जेमिनाई मॉडल गूगल ने एप्पल को लाइसेंस किया है, ठीक है। तो जेमिनाई मॉडल गूगल ने बोला भाई ये हमने ट्रेन किया है मॉडल को, अभी मैं आपको लाइसेंस करता हूँ। तो ये जो जेमिनाई मॉडल जो गूगल ने ट्रेन किया है वो एप्पल को लाइसेंस कर दिया। एप्पल ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स गूगल को दे रहा है ये जेमिनाई मॉडल के लिए। फिर एप्पल के अंदर जो एप्पल के पास अपना डेटा है, राइट, एप्पल में यूज़र का बहुत डेटा है, जैसे यूज़र का मेल है, यूज़र की आदतें हैं, कौन सी ऐप पे यूज़र ज़्यादा यूज़ करता है, तो वो डेटा एप्पल वो जेमिनाई मॉडल में डाके आंसर मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैंने सीरी को बोला कि फुटबॉल वर्ल्ड कप कब शुरू होने वाला है, राइट। तो वो दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू जब अपना लॉयर फ्रेंड गोल्डमैन सैक्स में काम कर रहा है और किसी क्लाइंट का प्रॉब्लम आया कि ये क्लाइंट को ये प्रॉब्लम है कि ये प्रॉपर्टी बेच सकता है या नहीं बेच सकता। सो दैट क्वेश्चन इज फ्रॉम द क्लाइंट टू माई हार्वर्ड एजुकेटेड फ्रेंड। सिमिलरली वर्ल्ड कप कब शुरू हो रहा है वो मेरा डेटा, आई एम द क्लाइंट, और वो डेटा जेमिनाई के अंदर जाएगा और जेमिनाई इंफॉर्मेशन निकाल के आंसर देगा कि वर्ल्ड कप सो एंड सो डेट पे चालू हो रहा है। सो बस इतनी सी बात है कि जेमिनाई इज नथिंग बट ए मॉडल। मॉडल के अंदर डेटा नहीं होता, जैसे स्टूडेंट के अंदर पढ़ाई करने के बाद डेटा नहीं होता है। स्टूडेंट के अंदर सिर्फ लॉ का फ्रेमवर्क होता है, लॉ स्टूडेंट के पास, डॉक्टर के पास मेडिकल का डेटा होता है, थोड़ा बहुत मेमोरी होता है लेकिन कोई भी डॉक्टर को आप पूछोगे कि ये बोन में ये फ्रैक्चर है तो क्या किया जाए, तो उसको देखना पड़ेगा, ही हैज़ टू लुक इट अप, राइट, ही हैज़ टू इन्फ्रेंस होता है उसको, ही नोज वेयर टू लुक, ही नोज हाउ टू लुक, he knows what exact part to look, and he knows how to conclude based on what he reads, and then he will tell the client कि भाई ये बोन में फ्रैक्चर है तो आपको ये करना चाहिए। सो ये पार्ट को इन्फ्रेंस बोलते हैं। और जो डॉक्टर 8 साल मेडिकल स्कूल में जाता है और हज़ारों किताबें पढ़ता है उसको बोलते हैं ट्रेनिंग द डेटा, ठीक है। तो जब एआई को ट्रेन करते हैं उसको स्पेशल चिप लगती है, उसको बोलते हैं H100, वो चिप ट्रेन करने के लिए। इन्फ्रेंस के लिए जो चिप लगती है ना वो अलग चिप है, वो बहुत सारी दूसरी कंपनीज बनाती है, एनवीडिया भी बनाता है। सो 2 तरीके की चिप लगती है, एक ट्रेन करने के लिए चिप अलग, इन्फ्रेंस करने के लिए चिप अलग। सिमिलर टू स्टूडेंट जब पढ़ता है तो उसको 4 साल 8 साल मेडिकल पढ़ता ही रहना पड़ता है, राइट। तो उसके लिए बड़ी चिप चाहिए, बड़ा ब्रेन चाहिए, 8 घंटे पढ़ाई करो, लेक्चर अटेंड करो, नोट्स बनाओ, डायग्राम बनाओ। लेकिन जब वो डॉक्टर बन जाता है तो उसको छोटी चिप चाहिए क्योंकि डेटा ऑलरेडी ट्रेंड हो गया है। पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब मुझे यहाँ कमर में पेन है, तो वो इन्फॉर्मेशन लेगा अपने मॉडल में और फिर ही विल इमीडिएटली फाइंड आउट फ्रॉम द कंप्यूटर या बुक्स के कि उसका कौन सी दवाई देनी चाहिए, क्या देना चाहिए, उसको बोलते हैं इन्फ्रेंस। सो बेसिकली नाउ यू नो व्हाट एआई मॉडल इज। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि एप्पल के पास एआई मॉडल क्यों नहीं है, इतना सारा पैसा होने के बाद एप्पल ने कहाँ कहाँ गलती की। और कल WWDC है, वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस एप्पल का, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग, बाय।